ओवरऑल ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया तो है, बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। और ये फ़ोन है वन प्लस 9RT, और आप कह सकते हैं वन प्लस RT। ये वन प्लस का टी वेरिएंट है जो वन प्लस ईयर एंड पर लॉन्च करती है। लेकिन शायद आपको ना पता हो, जो टी वेरिएंट का फ़ोन होता है वन प्लस का, बेसिकली वो वन प्लस का एक, आप कह सकते हैं, R&D टाइप का फ़ोन होता है। इससे पहले भी ऐसा हुआ था, और अब बारी है सेम चीज़ जो वन प्लस ने ट्राई की है, वन प्लस RT। मैं एक्जैक्टली 9RT कहूँगा, मेरे को थोड़ा ज़्यादा क्लियर लग रहा है। ओके, कलर वाइज यहाँ पे कुछ नए ऑप्शंस आते हैं, स्पेशली जो सिल्वर कलर है वो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन ब्लैक ओवरऑल बेटर है। सो लेट्स टॉक अबाउट गाइस कि वन प्लस 9RT कैसा है। पिछले कुछ दिनों से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, और लेट मी टेल यू कि एग्जैक्टली ये फ़ोन कैसा है। देखिए, प्राइस वाइज ये आपको वन प्लस 9R और वन प्लस 9 के बीच में मिलेगा। संभावना ये भी है कि हो सकता है इस फ़ोन के वजह से वन प्लस 9R शायद डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, या उसका प्राइस थोड़ा सा कम कर दिया जाए और 9RT उस जगह फिट कर दिया जाए। इसमें जो मेन अपग्रेड हुआ है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, डिज़ाइन को लेके बात करते हैं। ऑब्वियसली कलर थोड़ा सा मैचिंग है, वन प्लस 9 Pro जैसा लुक लाइक है, लेकिन फिर भी दिखने में काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा ये आपको मैट फिनिशिंग देगा। एक्चुअली में ग्लास होता है, लेकिन फिनिशिंग इसकी थोड़ी सी मैट में आएगी। कैमरे का लेआउट इंस्टेड ऑफ एल शेप वन प्लस 9R के अब यहाँ पे स्टैंडर्ड देगा, बिकॉज एक लेंस हटाया गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 लेंस हुए, तो इस तरह यहाँ पे फिट किया गया है। डिस्प्ले यहाँ पे फ्लैट कर दिया गया है, राइट, यानी कि कोई भी अब 2.5D कर्व का हिसाब नहीं है जो वन प्लस 9R में था। और सेम तरह का फ्लैट डिस्प्ले आपने वन प्लस 9 में भी देखा होगा। सेम प्लेस पे आपका पावर बटन है, सेम प्लेस पे आपका वॉल्यूम बटन है, सेम ट्रे बॉटम में है, टाइप सी एंड ऑल द कूल स्टफ। होल्ड करने में डिवाइस मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगी, लाइक कंफर्टेबल डिवाइस है, क्योंकि फ्लैट डिस्प्ले है तो आपको एक साइड से आपको कंप्लीटली फ्लैट एक्सपीरियंस मिलेगा। वेट भी फ़ोन का बहुत ज़्यादा नहीं है, अंडर 200 ग्राम का फ़ोन है, जो कि परफेक्टली मैनेजेबल है। डिस्प्ले की बात करते हैं, यहाँ पे क्या चेंज है। देखिए, यहाँ पे अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। पहले आपको स्पेक्स बता दूँ, ये 6.62 इंचेस का डिस्प्ले है। ऑब्वियसली एमोलेड पैनल होगा, फुल HD प्लस है। सो डिस्प्ले इसका ब्राइट है, ब्यूटीफुल है, अराउंड आप कह सकते हैं, आई बिलीव 1000 निट्स की ब्राइटनेस है या 1300। मुझे लग रहा है यहाँ पे 1300 निट्स की ब्राइटनेस है, क्योंकि काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले, सिमिलर डिस्प्ले हमने अदर भी देखा है। अब देखिए यहाँ पे अच्छा चेंज क्या है। अच्छा चेंज ये है कि डिस्प्ले, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अब ये फ्लैट हो चुका है, कोई भी कर्व के साथ नहीं है। सेम डिस्प्ले आपने वन प्लस 9 में भी देखा होगा। और इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले है जो आप एनी अदर BBK इलेक्ट्रॉनिक्स का फ़ोन देखेंगे, और वो है Realme GT Neo 2। आई मीन दोनों डिस्प्ले एग्जैक्टली सेम है, सेम डिस्प्ले साइज है, सेम रेजोल्यूशन है, सेम HDR10 120Hz OLED, सेम प्लेस पे पंच होल कटआउट। आई थिंक मुझे तो कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया, एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले है। आपने डिस्प्ले पहले भी देखा होगा, लेकिन यहाँ पे डाउनग्रेड क्या है कि अगर हम कंपेयर करें वन प्लस की 9 सीरीज से, सो वो 9 and 9R का डिस्प्ले फ्लूइड एमोलेड था। वैसे तो एमोलेड सभी हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्यूनिंग कंपनी अकॉर्डिंग करती है। तो फ्लूइड एमोलेड में बेटर क्या है, 2 मेन रीज़न बताता हूँ। बॉटम चिन आप देखेंगे तो ये थोड़ी सी ज़्यादा है इसमें ऑन दी टॉप, लेकिन अगर आपने फ्लूइड एमोलेड देखा होगा, स्पेशली वन प्लस 9R और 9, वहाँ पे जो बॉटम चिन है वो एक्जैक्टली टॉप जैसे, यानी कि थोड़ी सी वो कम है, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा बेटर बनाएगा। फ्लूइड एमोलेड थोड़ा सा बेटर होता है बैटरी सेविंग में। और इसके अलावा एक जो स्टैंडर्ड डिफरेंस ये भी है कि इस स्टैंडर्ड एमोलेड डिस्प्ले में आपको थोड़ा सा रेनबो इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। काफ़ी मुश्किल है, अगर आप वाइट बैकग्राउंड रखते हैं तो आपको नजर आएगा, अदरवाइज जनरली नज़र नहीं आता। तो ये सम प्लेस पे नोटिसेबल, अगर आप कंप्लीट ब्राइट आउटडोर में जाते हैं और थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करते हैं तो कभी कभी आपको नजर आएगा। और उसके अलावा यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट है, आई थिंक जो मेजर इंप्रूवमेंट किया गया है वो परफॉर्मेंस को लेके किया गया है। ओके, अब यहाँ पे स्नैपड्रैगन 870 के बजाय स्नैपड्रैगन 888 दिया गया है, तो ये एक देखिए बढ़िया इंप्रूवमेंट है, क्योंकि 9R जिस प्राइस में था वहाँ पे आपको जब 870 मिल रहा है, और सेम 870 आपको अदर ब्रांड्स में काफ़ी कम प्राइस में मिला। इवन आपको स्नैपड्रैगन 888 के फ़ोन भी आपको वन प्लस 9R से काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली चेंज तो करना बनता था। और उसके अलावा जो एक मेन कंसर्न मैंने नोटिस किया था वन प्लस 9 सीरीज़ में, जिसमें 888 870 था,
हीटिंग इशू काफ़ी ज़्यादा था। हमने आउटडोर में इसको टेस्ट किया था, अराउंड 10 मिनट्स की हमने वीडियो रिकॉर्डिंग ली थी एंड 4K 60 फ्रेम सेकंड पे, और काफ़ी ज़्यादा फ़ोन हीट हो जा रहा था। OnePlus 9RT में थोड़ा सा डिज़ाइन में भी चेंज किया गया। यहाँ पे लार्ज वेपर चैम्बर दिया गया है, प्लस जो ग्रेफाइट की शीट यहाँ पे यूज़ की गई है वो थोड़ी सी थिक है, और 11 कॉपर कार्बन की शीट दी गई है। सो इन चेंजेस की वजह से कंपनी ने ऐसा क्लेम किया है कि अराउंड 20% हीट कम हो गया। वेल, अभी जो मैंने टेस्ट किया है लाइक कंप्लीट 10 to 12 मिनट मैंने इसको कॉन्टीन्यूस वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट की, एंड आप शॉट ऑन OnePlus देख सकते हैं जो रिसेंटली हमने ट्राई किया था, तो मुझे ऐसा कुछ मेजर हीटिंग इशू नज़र नहीं आई। कैमरे को लेके बात करते हैं, यहाँ पे क्या चेंज किया गया। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिएगा, ये थोड़ा सा नया है, और ये एक्जैक्टली सेम सेंसर है, जस्ट एपर्चर का डिफरेंस है। अदरवाइज OnePlus Nord 2 में भी सेम सेंसर यूज़ किया गया था। 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, फॉलोड बाई 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे एक मैक्रो लेंस दिया गया है। और अगर हम कैमरे क्वालिटी की बात करें तो कैमरे की क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है, और एक्चुअली में एग्जैक्टली ये कहना चाहिए कि क्वालिटी काफ़ी इम्प्रेसिव है, बिकॉज जितने भी शॉट्स मैंने लिया है वो काफ़ी बढ़िया हैं। डिटेल्स काफ़ी बढ़िया प्रिजर्व है, लाइक शेडोज़ में, ब्राइट लाइटिंग सिचुएशन में, सभी प्लेसेस में काफ़ी एक्सेलेंट डिटेल्स आ रहे हैं। कलर प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़िया हुआ है, डायनेमिक रेंज भी काफ़ी एक्सेलेंट है। बट यस, एज ऑलवेज सभी कंपनीज अब AI पे ज़्यादा फोकस करती हैं, तो किसी किसी शॉट में मुझे ऐसा लगता है कि लाइक AI शार्पनिंग की जा रही है, तो बिट ऑफ चेंज वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप 50 मेगापिक्सल मोड में फोटोग्राफ ले सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक और सॉफ्टवेयर बेस्ड चेंज ये है कि हाई रेस मोड दिया गया है, जिसके थ्रू आप 100 मेगापिक्सल रिजोल्यूशन की भी फोटोग्राफ ले सकते हैं। ऑन दी लो लाइट भी यहाँ पे काफ़ी मेजर चेंज हुआ है, स्पेशली इसीलिए मैंने कहा कि क्वालिटी काफ़ी इंप्रेसिव हो गई। ये जो सेंसर है ये लो लाइट में काफ़ी बढ़िया काम करता है। प्रीवियस आपने OnePlus 9R देखा होगा, तो वहाँ पे क्या था कि जस्ट ब्राइटनेस बढ़ाई जाती थी, जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज करती है। उसकी वजह से क्या होता है, लाइक बहुत ज़्यादा नॉइस नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे नॉइस भी रिड्यूस किया गया है, प्लस क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। और यहाँ पे नाइट ईगल एल्गोरिथम यूज़ किया गया, जो आई थिंक OnePlus 9 Pro को भी टक्कर दे सकता है। उस लेवल तक की क्वालिटी आप लो लाइट नहीं पा सकते हैं, लेकिन वीडियो में भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया चीज़ है। OIS आपको मिलता है, यानी कि स्मूथ वीडियो बना सकते हैं। 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे 8K नहीं दिया गया है, लेकिन 4K 30 में आप वीडियो बनाते हैं तो बढ़िया क्या है, आप अल्ट्रा वाइड मोड में स्विच कर सकते हैं 4K रिजोल्यूशन में। प्लस वहाँ पे आप अप टू मैक्स 10 टाइम्स जूम भी कर सकते हैं। ये सेम तरह का फीचर है जो आपको प्रीमियम लाइक गैलेक्सी S सीरीज में मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप 20 टाइम्स जूम कर सकते हैं, बिकॉज टेलीफोटो लेंस नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। विद सॉफ्टवेयर आप कर सकते हैं, तो वीडियो क्वालिटी भी इसकी काफ़ी बढ़िया हुई है। फ्रंट कैमरे भी यहाँ पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी जाती है। अभी आप वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं कैसी है। यहाँ पे एक बढ़िया चीज़ क्या दी है कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे AI ब्यूटिफिकेशन ऑन है वीडियो के लिए भी, जो मैंने आई थिंक इतना नोटिस नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है। और अब देखिए आप एकदम स्मूथ फेस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे AI ब्यूटिफिकेशन ऑन हो चुका है। लेकिन सैड पार्ट क्या है कि अभी भी आप जस्ट फुल HD वीडियो बना सकते हैं उस फ्रंट से, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी शेम गाइस, बिकॉज बजट फ़ोन में आप फ्रंट से 2K वीडियो बना सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे सेम ढर्रे का चीज़ दिया जा रहा है। यहाँ पे ड्यूअल स्पीकर्स दिए गए हैं। लेट्स सी की क्वालिटी कैसी है। स्लिमेस्ट फोन है 2021 का। स्लिम फोन के साथ आप जानते हैं सबसे बिग कंसर्न यही होता है कि बहुत से कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, स्पेशली कंसेशन लेके। ये फोन है Mi 11 Lite। Mi 11 Lite से पहले हमने Mi 11 का X Pro भी ट्राई किया था। ये फोन भी काफी स्लिम था, नॉट द स्लिमेस्ट, एंड अनफॉर्चुनेटली ये फोन पेन टेस्ट में फेल हो गया था। सो आउटपुट आपने सुन लिया, क्वालिटी कैसी है आप जज कर सकते हैं। क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है, स्पीकर्स काफ़ी लाउड है, और फुल वॉल्यूम पे भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि साउंड में कुछ डिस्टॉर्शन है। साउंड यहाँ पे बढ़िया आ रहा है। एंड ऑन दी बैटरी स्टफ, यहाँ पे 4500 मिलीएम्स की बैटरी दी गई है, और 65 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में मिलता है। चार्जिंग स्पीड जहाँ तक मैंने टेस्ट की है, अराउंड 30-32 मिनट में आप कंप्लीट 0-1% से 100% तक जा सकते हैं। और बैटरी बैकअप की बात करूँ तो बैटरी बैकअप उतना क्रेजी नहीं, बिकॉज मैंने उसको थोड़ा हैवी मोड में यूज़ किया। उस केस में ये कंप्लीट 1 डे फ़ोन है। एट द एंड मेरे पास अराउंड 20-25% बैटरी बची, सो आई थिंक काइंड ऑफ ओके। और स्क्रीन ऑन टाइम 3 से 4 आवर के बीच में है। सबसे एक्साइटिंग पार्ट जो आप डिस्कस करने वाला है वो है यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर दिया गया। देखिए, ये आफ्टर द मर्जर ऑफ OnePlus एंड Oppo, ये फर्स्ट फ़ोन है OnePlus के प्रोडक्शन हाउस से
जो कि कलर ओएस के साथ में लॉन्च हो रहा है। एंड अगर आप अबाउट फ़ोन जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो वर्जन दिया गया है कलर ओएस वर्जन 12 है, लेकिन अभी भी ये एंड्रॉयड 11 के बेस में। तो टेक्निकली आप कह सकते हैं कि इट्स लाइक हाइड्रोजन ओएस है, जो कि पहले चाइना में चलता था। कुछ फीचर्स चेंज हुए, अदरवाइज मोर लेस वही है। ओके, सो दिखने में कैसा है, आई मीन मोस्टली मुझे वन प्लस की फीलिंग आ रही है, लेकिन कहीं कहीं मुझे ये जो ओप्पो के रोम में होता था कलर ओएस में, लाइक परमिशन के इश्यूज लेके और थोड़े से बग्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, लाइक परमिशंस डिसेबल कर रहा हूँ, बैटरी ऑटोमेशन ख़त्म कर रहा हूँ, फिर भी चीज़ें चल जा रही हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। टेक्निकली तो ये वैसे तो ऑक्सीजन ही, लेकिन जैसे जब इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा फील होगा लाइक अब ये ऑक्सीजन जैसा रहा नहीं जैसे पहले रहता था, क्योंकि धीरे धीरे आई थिंक ये तो भी स्टार्ट है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आने लगेंगी। एट द लास्ट क्या कहना है वन प्लस 9RT का, क्या ये डिवाइस लेने लायक है? देखिए, सर्टेनली इस डिवाइस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुआ है, कुछ डाउनग्रेड हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अगर आप वन प्लस 9 सीरीज़ का फ़ोन लेना चाहते हैं तो आई थिंक वन प्लस 9 काफ़ी बेटर बाई है। मोरलेस आपको सेम स्टफ्स मिल रहा है, तो वहाँ पे मुझे बढ़िया क्या लगता है, डिस्प्ले ऑब्वियसली फ्लूइड एमोलेड है, जो कि ज़्यादा बढ़िया है। वीडियो में वहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, जो कि सम प्लेस पे काफ़ी यूज़फुल होता है। 8K की आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे बढ़िया है। प्लस USB 3.1 का वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे जस्ट USB 2.0 का सपोर्ट दिया गया है, तो डेटा ट्रांसफर भी वहाँ पे आपको फास्ट मिलेगा। बाकी मोरलेस सभी चीज़ सेम है, सेम प्रोसेसर एंड ऑल द कूल स्टफ। सो दैट्स इट गाइस फॉर द लेटेस्ट वन प्लस RT 9RT aka वन प्लस T वेरिएंट। आपके भी क्या थॉट्स हैं जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।